गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम आपको अपने सब्जेक्ट हिंदी बुक का नाम तो सबको मालूम होगा, मालूम है, वासंती। ठीक है, तो हम अपनी हिंदी जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर अपना तुलसीदास जी का है और तुलसीदास जी के विनय पत्रिका बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसी में से उनके एक विनय के पद हैं, तो उसके बारे में हम आपको फर्स्ट चैप्टर में बताएंगे। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले उनके जो कवि हैं, जो रचयिता हैं तुलसीदास जी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि आपका ये 10th क्लास है, आप लोगों को ये मालूम है बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं या लघुत्तरी प्रश्न जो आते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं जीवन परिचय में से भी आ सकते हैं, पाठ के अंदर से भी आ सकते हैं, व्याख्या में से भी, पाठ में से भी, और जो जीवन परिचय है उसके में से भी। तो हमें उसके रचयिता यानी कवि के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं, बहुत सारी बातें हैं उनके जीवन परिचय। मतलब अपने को पूरा जीवन परिचय याद होना चाहिए ताकि हम उन छोटे छोटे प्रश्नों का आंसर उसमें दे सकें। इसलिए मैं सबसे पहले विस्तृत रूप में आपको इस पाठ के जो रचयिता हैं, कवि जो तुलसीदास जी हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम इनके पाठ की जो पद हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आप लोगों को ये भी मालूम है कि तुलसीदास जी जो हैं उनके आराध्य देव कौन है? श्री राम, है ना। तो उन्होंने अपने हर एक ग्रंथ में उन्होंने जो महाकाव्य लिखा, रामचरितमानस, और भी उनकी विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, जितनी भी उनकी जो रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं में उन्होंने अपने आराध्य देव श्री राम के बारे में लिखा है। चाहे उनका जन्म हो, उनके प्रति अपनी भक्ति हो, या जो भी हो, मतलब जो भी उनका जो उनके पद का हर एक पद का जो संबंध है वो उनके आराध्य देव श्री राम से है। तो सर्वप्रथम हम जो इस पाठ के जो रचयिता हैं, जो कवि हैं तुलसीदास जी, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के जीवन परिचय में सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में जानना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में सन 1532 में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। उनका विवाह रत्नावली से हुआ। पत्नी उपालभ्य से उन्होंने गृह त्याग दिया और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले आए। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। तुलसीदास जी के काव्य में लोक जागरण की कामना और सामाजिक समरसता की विराट चेष्टा मिलती है। इन्होंने अपने जो काव्य हैं उनमें अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान शीर्षस्थ पे था। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। सबसे पहला महाकाव्य इनका रामचरितमानस है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वर्वे रामायण आदि इनकी श्रेष्ठ काव्य रचना है। और इन्होंने अपनी सभी साहित्य में, सभी काव्य रचनाओं में अपने ईश्वर श्री राम की भक्ति का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम सबसे पहला जो अपना पद है, पहले मैं पंक्तियां पढ़ूंगी और फिर उन पंक्तियों को एक्सप्लेन करूंगी, उसकी व्याख्या बताऊंगी। सबसे पहले अपने को इन पदों को पढ़ने से पहले आपके पाठ के पीछे, आपकी पुस्तक में जो आपका चैप्टर है उसके पीछे इस पद से संबंधित छोटे छोटे शब्दों के अर्थ दे रखे, जिसे शब्दार्थ कहते हैं। तो शब्दों के अर्थ अगर आप याद कर ले पहले उस पाठ के, तो उससे आपको अर्थ समझने में भी आसानी रहेगी, और फिर उसका जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, व्याख्या करूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं हर एक शब्द का आपको अर्थ बताऊंगी। अब हम
अपना जो पाठ है विनय के पद उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना जो पद है, जाके प्रिय न राम वैदेही। अपनी इस विनय के पद में उन्होंने अपने श्री राम के प्रति जो अपनी भक्ति है उसके बारे में बताया है। तो जाके प्रिय न राम वैदेही तापिश तजिय कोटि संवैरी सम जदपि परम स्नेही तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितन भय मृदु मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुवेश्य जहाँ लो अंजन कहाँ आँख जही फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्यांते प्यारे जासो होए सने रामपद ऐतो मत हमारो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तुलसीदास जी ने अपने इस पद में अपने आराध्य देव श्री राम के बारे में बताया है। तो उन्होंने कहा है जाके प्रिय न राम वैदेही, तो जिनको श्री राम और उनकी पत्नी सीता, वैदेही का मतलब होता है उनकी पत्नी सीता के लिए कहा गया है। तो जिनको श्री राम और उनकी पत्नी सीता से प्रेम नहीं है या उनके प्रति भक्ति नहीं है, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। तापित तजिए कोटि समवैरी, जिस तरह से हम बैरी यानी अपने दुश्मन को छोड़ देते हैं, उसी के समान हमें उन व्यक्तियों से अलग हो जाना चाहिए जिनको श्री राम और उनकी पत्नी सीता के प्रति भक्ति या प्रेम नहीं है। तदपि परम स्नेही, चाहे हमें उनसे कितना भी स्नेह क्यों ना हो या वो कितना भी हमारे करीब क्यों ना हो, लेकिन हमें उन्हें दुश्मन यानी बैरी के समान छोड़ देना चाहिए। अब उन्होंने कुछ उदाहरण देकर अपने इसके पद में बताया है। तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ा। उसकी एक स्टोरी है कि हिरण्यकश्यप विष्णु जी को नहीं मानते थे, उनकी भक्ति नहीं करते थे, और प्रहलाद जो थे उनके आराध्य देव विष्णु जी थे, वो विष्णु जी की बहुत आराधना करते थे। तो उन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी, विभीषण ने अपने बंधु यानी भाई, बंधु का मतलब होता है भाई, उन्होंने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। आप लोगों को मालूम है कि रावण ने सीता का हरण किया और उसके बाद रावण ने राम से युद्ध किया। तो विभीषण ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब उनका जो भाई है वो रावण नहीं माना, तो उन्होंने उनको छोड़कर श्री राम से मित्रता की थी। तो विभीषण बंधु भरत महतारी, और भरत जो थे उन्होंने अपनी महतारी यानी माँ केकई का त्याग किया था। आप लोगों को ये मालूम है कि केकई ने ही 14 वर्ष का वनवास श्री राम को दिलवाया था, जिसके कारण भरत ने अपनी माँ केकई का त्याग किया। बलि कुछ गुरु तजियो, और बलि ने अपने गुरु का कंत ब्रज बनियत यानी कि जो गोपियां हैं उन्होंने अपने कृष्ण भक्ति में अपने कंत यानी अपने पतियों का त्याग किया। भय मृदु मंगलकारी, और इस तरह से ईश्वर की भक्ति, श्री राम की भक्ति में मंगलकारी हो गए। अगली अपनी पंक्तियां हैं। नाते ने राम के मनियत सुहृदय सुवेश जहालू। इसमें बताया तुलसीदास जी ने कहा है कि इस प्रकार जितने भी इस संसार में मित्रता और सेवा भाव के जो संबंध हैं, उन सब का संबंध श्री राम की भक्ति से है, या फिर हमें श्री राम की भक्ति से उन सब का संबंध मानना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया है, अंजन कहाँ आंख जही फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। जिस तरह से हम आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए या आँखों को निरोगी रखने के लिए काजल लगाते हैं, अंजन यानी काजल लगाते हैं, लेकिन अगर उस काजल से हमारी आंखें फूट जाएं, आंखें खराब हो जाए, तो हम उस काजल को नहीं लगाएंगे ना। इसी तरह से हमें श्री राम की भक्ति, इस संसार में जो श्री राम की भक्ति नहीं करते या श्री राम से जिनको प्रेम नहीं है, उनको हमें त्याग देना चाहिए। तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्यांते प्यारे जासो होए सने रामपद ऐसो मत हमारा। इन पंक्तियों का आशय है कि तुलसीदास जी का मानना है या फिर उनका मत है कि जिसका भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए वो हर तरह से मंगलकारी, पूजनीय और भगवान श्री राम के या भगवान की प्रिय